नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और मीर मजलिस भी सैयदुस सादात हैं। तो मैं उस अज़ीमुशान दूल्हा के शादी के हवाले से अर्ज़ कर दूं कि जिसके बारे में किसी ने कहा कि इस कुदरती बारात के दूल्हा तुम ही तो हो। हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत उम्मुल मोमिनीन अव्वल हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की ज़ात पाक के साथ आपकी जो शादी मुबारक है उसी का तबर्रुकन ज़िक्र करने की सआदत हासिल करता हूँ कि खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब दूल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, सरकार जो हैं ही दूल्हा, सारी कायनात के दूल्हा हैं जिनकी खातिर सारी कायनात बनी, और फिर इस दुनिया में जब उन्हें दूल्हा बनाया गया और उनकी बारात चली, कुरैश के सारे अफजल और अकरम लोग, उस कुरैश की सारी बिरादरी उसमें शामिल है, और उस बारात की जो सरपरस्ती है और उसकी जो क़ियादत है वो हज़रत जनाब अबू तालिब फरमा रहे हैं। और वो बारात चल के जा रही है हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर पे। तो उस शादी की जैसी शादी ना कायनात में हुई कि जब दूल्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात हूँ। और हुजूर तशरीफ़ ले गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारात हज़रत जनाब अबू तालिब आप लेकर जाते हैं हज़रत सैयदा पाक के घर में। और वहाँ पर जब आप तशरीफ़ फरमा होते हैं तो हज़रत जनाब अबू तालिब एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं, जो खुतबा निकाह है। खुतबा निकाह है ये वो मकाम है कि सीरत की सारी किताबों में इस बारात का भी जिक्र है, इस खुतबा निकाह का भी जिक्र है। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, हुजूर किबला पीर साहब तशरीफ़ फरमा है और आपकी सोहबत में अल्हम्दुलिल्लाह हमें वक्त गुजारने का अल्लाह के फजल से मौका मिलता है। तो फिर वहाँ से जो मोती हासिल होते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आप लोगों तक भी पहुँचाएं। तो एक दिन बात हो रही थी शादी पे कि फ़लाँ की दूसरी शादी है, तीसरी शादी है, ऐसी गुफ्तगू हो रही थी। तो हुजूर किबला पीर साहब ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया शादी तो पहली ही होती है, उसके बाद निकाह होते हैं। शादी पहली होती है, उसके बाद क्या होते हैं? निकाह होते हैं। यानी शादी को जिस तरीके से शादी के तौर पे मनाया और सजाया और एक अंदाज अपनाया जाता है वो तो पहली ही होती है, बाद में निकाह होते हैं। तो निकाह भी शादी हम उसे कहते हैं, लेकिन आपने उस शादी के मफ़हूम की वुसअत को बयान फरमाया। तो मेरी नज़र में पूरा सीरत का जो रिकॉर्ड है वो आया। तो मैंने कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने भी निकाह फरमाए, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ, उनके साथ निकाह फरमाए, वो मौजूद हैं।
लेकिन जिस शादी का जिक्र है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की ज़ात के साथ है। सीरत की सारी किताबों में शादी पहली ही होती है। उसका मफ़हूम समझ आया कि पूरी बारात का भी जिक्र है, निकाह का भी जिक्र है, खुतबा निकाह का भी जिक्र है। और हज़रत जनाब अबू तालिब ने वो निकाह पढ़वाया खुद और खुतबा निकाह भी खुद। तो इससे पता चला कि वो पहला निकाह जिसके सदके फिर आले रसूल इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर में क़यामत तक उसने मौजूद रहना है। आपने एक दिन इरशाद फरमाया मौलवी लोग हसनैन के नाना का जिक्र करते हैं। फरमाया नाना एक रिश्ता है जो बगैर नानी के तो नहीं होता। अगर हसनैन के नाना का जिक्र करते हो तो हुसनैन की नानी पाक का भी तो जिक्र किया करो। तो हसनैन पाक की नानी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा की ज़ात के साथ ये जो हजूर का निकाह है, उस मौके पर हजरत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आप क्या इरशाद फरमाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की हम्द बयान करते हैं कि तमाम हम्द उस अल्लाह की है जिसने हमें इज्जत और तकरीम अता फरमाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा फरमाया। और फिर आगे आप एक बात इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, लेकिन हजरत जनाब अबू तालिब का ये जुमला सुने। आप इरशाद फरमाते हैं, फरमाया ये जो मेरा भतीजा है, लोगों सुनो, ये जो मेरा भतीजा है, खुतबा निकाह में इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाया ये जो मेरा भतीजा है इसकी शान ये है, फरमाया दुनिया के किसी लायूज़ानो बिरजुलिन, फरमाया इनको दुनिया के किसी भी शख्स के साथ इनका वजन किया जाए इल्ला रजा बिही, फरमाया पलड़ा इनका भारी होगा, दुनिया में कोई भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुमासिल नहीं है। सुभान अल्लाह। ये गवाही कौन दे रहे हैं? कहो ना हजरत जनाब अबू तालिब दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसलियत की गवाही दे रहे हैं। और फरमाया कि ये आज उनका निकाह है, उनके लिए हजरत बीवी पाक सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ात पाक के साथ इस निकाह का, इस तकरीब का, इस खुतबे का पूरे एहतमाम के साथ सीरत की हदीस की किताबों के अंदर तज़किरा किया गया है। और उसी जाने कायनात की सदके आज सारी कायनात के अंदर ये रौनकें हैं, ये शादी के माहौल हैं। तो मैं ये समझता हूँ आज के इस मौका पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शादी पाक का तज़किरा ही मुनासिब था। और उसमें फिर जो बरकतें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सदके यहाँ भी अता फरमाए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पाक की सच्ची ग़ुलामी हमको नसीब फरमाए। इस दुआ पर सारे आमीन कहें कि अहले बैत पाक की सच्ची ग़ुलामी हमें और हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह पाक अता फरमाए, ताकि हम इस दुनिया में भी सरफराज हों, उस आखिरत में भी सरफराज हों। ये वो ग़ुलामी है जो नसीब वालों को मिलती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल से हमें अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शादी के तज़किरे का सदका हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।